चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और भगोरिया महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं और कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भगोरिया महोत्सव के दौरान, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आदिवासियों के बीच एक लोकप्रिय महोत्सव है, फसल उत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। और झाबुआ अलीराजपुर जिले में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक उत्सव भगोरिया इन दिनों धूम देखने को मिलती है। और होली से पहले भगोरिया महोत्सव जो है वो झाबुआ में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत करने के लिए इस भव्य कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी शामिल हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया गया, स्वागत किया गया और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कैबिनेट मंत्री भाई नागर सिंह चौहान जी, हमारे प्रत्याशी बहन अनीता चौहान जी, हमारे अध्यक्ष भाई भानु भुरिया जी, अजजा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कल सिंह भाबर जी, हमारे आदरणीय भाई गुमान सिंह डामोर जी, मंच पर उपस्थित सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस रानापुर में इस भगोरिया उत्सव में आए हुए सभी मेरे समाज के और सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में देखो हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। अब मैं हमारे सांसद महोदय श्री गुमान सिंह डामोर भाई साहब से आग्रह करूंगा, वो भी बधाई शुभकामनाएं दें। भारत माता की, भारत माता की। आज राणापुर के भगोरिये में हमारी खुशी में चार चांद लगाने के लिए आए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय यादव जी भाई साहब, हमारे वन मंत्री नागर सिंह जी भाई साहब, महिला एवं बाल विकास मंत्री बहन निर्मला भुरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भानु भुरिया जी, हमारी प्रत्याशी बहन अनीता नागर चौहान जी, मंचा से सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारे आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार में हमारी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव भाई साहब पधारे हैं। मैं पूरे आदिवासी समाज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं भाइयों इस खुशी के मौके पर आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये खुशी का जो मौका है वो इसलिए है कि आज हमारी डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और अगर ऐसी डबल इंजन की सरकार रही तो हमारी उन्नति दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। इसलिए अब आने वाले 13 मई को हमारे यहाँ वोटिंग होनी है, हमारे यहाँ चुनाव होना है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, विकसित भारत की नींव रखना है। और इस महायज्ञ में हमारे रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर से हमारे भी इस एक आहुति होना चाहिए। हमारी बहन जो कि लोकसभा में हमारी प्रत्याशी है अनीता नागर सिंह चौहान, इसको भारी बहुमत से जिताना है। इतना ही कहकर आप सभी को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी और 2 बार से जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान को आप सम्मान ताली बजाएं और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
और मैं सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो सबको संबोधित करें। श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान। आज हमारे बीच मंचासीन हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और सम्मानीय मंच उपस्थित यहाँ सभी भाई बहनों को राम राम। सब असल से भाइयों बहनों, आप सभी को भगोरी और होली की शुभकामनाएं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भारत कल होली तक लगातार सप्ताह भर अलग अलग हाट में जो आनंद लेता है, जैसे जलेबी की मिठाई या रसगुल्ला, जो चखे वो और केवल आनंद ले सकता, मुंह से नहीं बता सकता दोनों में क्या अंतर है। ये जो मिठाई का मजा है वो आपका आनंद आप बता सकते हो, इसमें डूबने के बाद क्या होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के देश भर में कहीं भी रहे हमारे भाई बहन, लेकिन भगोरिया में वो जरूर अपने गांव आते हैं, अपने साथ आनंद लेके आते हैं। तो होली के पावन पर्व पे मेरी अपनी ओर से आप सबको राम राम। हम सब परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी के समय से, आप तो नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पड़ोस के हिस्से में रहते हो। दुनिया जिसको अब जानने लगी 15 साल पहले से, 20 साल पहले से आपने सबने उनकी कार्यप्रणाली देखी है। और खास करके इस समय राणापुर के अंदर मेरे साथ मंच पे मौजूद हमारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, अभी सांसद हमारे गुमान सिंह डामोर जी, कल सिंह जी भामर हमारे पुराने विधायक, ढोल तार के तैयारी है, जोरदार ताली हो जाए कल सिंह जी के लिए भी। और भानु भाई जोरदार तालियां भानु भैया के लिए। नागर सिंह जी इधर हमारे मंत्री और श्रीमती अभी प्रत्याशी, जोरदार ताली बजा दोनों के लिए भी। मैं आज के इस अवसर पर पूरा मंच हमारे हरिनारायण जी से लेके सारे के सारे अपने मंत्र में हमारी सोनी बहन जी से लेके सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। समय की कमी है, आपका आनंद कम नहीं हो जाए, इस आनंद को लगातार बढ़ाते रहे और भगवान करे किसी दुश्मन की नजर हमारे इन तीज त्योहार पर नहीं पड़े। हम सब परमात्मा की दया से, ये यहाँ के हमारे अपने आदिवासी भाई बहन, चाहे भील हो, बिलाला हो या हमारे पारेला हो, सभी प्रकार की जातियां या पटलिया हो, सभी प्रकार की जातियों का जो मजा है, इनकी हिम्मत, इनकी बहादुरी, इनकी मेहनत और इनकी जीवटता, दुश्मन भी नाम से थर्राता, इधर पलट के मुंह आगे देखता नहीं है। ये आपकी बहादुरी हजारों साल से दुनिया जानती है। और कम खर्च में भी मस्ती के साथ जिंदगी जीना, अपने जीवन का मजा सच्चे अर्थों में जो हमारे आदिवासी भाई बहन लेते हैं, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं ऊपर से। ये भगवान का भाग्य इतना अच्छा हमारा अपना ये पूरा समुदाय, बड़े बड़े गांव बना करके, बड़े बड़े किले बना करके राजा महाराजा भी अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं और हम अपने फलिया में ही मजा लाते हैं। हमारे फलिया के आनंद आते हैं, दुश्मन भी तो अपनी तरफ झांक के नहीं देखता। जहाँ कहीं आओ जाओ तो क्या तीर धनुष देते हैं, और तीर धनुष वाले देवता भी आप ही के हैं। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबको मालूम है अयोध्या में भगवान राम का और तीर धनुष से जो रिश्ता जुड़ता है, ऐसे कई मौके, कई सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से होली के पावन पर्व की भी बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। आने वाले दिवाली का त्योहार और पूरा साल मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार भी बनेगी और सरकार बनने में हमारी अपनी बेटी अनीता, कहाँ अनीता नागर सिंह, जोरदार तालियां बजाओ इस बेटी के लिए। बहुत अच्छी अपनी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही है, अभी भी है, और ये तो आपके भाग्य, जोरदार नागर सिंह जी है। नागर सिंह जी मंत्री, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष और अब अपनी लोकसभा की प्रत्याशी। हम सब मिलकर, गुमान सिंह जी ने बहुत अच्छा उत्तराधिकारी ढूंढा, इनके लिए जोरदार तालियां बजा गुमान सिंह जी की। और ये पूरा मंच यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग, हम सब मिलकर के अभी दो चीज का संकल्प करेंगे। एक तो त्योहार का आनंद मस्ती लेते लेते अपनी संस्कृति में हम परमात्मा करें और लगातार इसी को बढ़ाते रहें। इसी प्रकार से जीवन की सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो, ये मैं शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ
आने वाले समय विकास के मामले में आपने भाजपा की सरकार बनवाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये पूरा हमारा आदिवासियों का बेल्ट है, राजस्थान से लगा के छत्तीसगढ़ तक, गुजरात तक का भी। और परमात्मा ने ऐसा कमल खिलाया है कि आने वाले समय में ये दलदल में कमल ही कमल रहेगा। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, चालाकी करने वाले बहुत सारे दल के लोग हैं। बहुत बार पता नहीं क्या क्या बोल के आपको क्या क्या भड़काते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से प्रगति चल रही है, दुनिया की कोई ताकत फिर एक बार दुनिया की कोई ताकत अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती है। और कैसे दुर्भाग्य की बात देखो, दिल्ली के अंदर कहने वाला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं गरीबों की बात करूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, और क्या बेईमान वालों को जेल भेज दूंगा। उसके मंत्री गए जेल, अब तो खुद भी गए जेल, और क्या बच रहा, लेकिन पद नहीं छोड़ रहा। कैसा दुर्भाग्य की बात है। और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही। जो बेईमान जाए और थाने में रिपोर्ट हो जाए किसी की, अगर मुकदमा बन जाए, तो हमारा सबका क्या फर्ज बनता है अपने पे। आज इनके पहले जितने नेता हुए, भूल से किसी के भी खिलाफ रिपोर्ट हो गई, किसी का भी नाम आ गया, सबने पद छोड़ा, पहले अपने आप को मुकदमे में न्यायालय गए, अपने आप को बरी कराया, फिर वापस आए। लाल कृष्ण आडवाणी हो या उसके पहले रेल मंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री हो, हमारे देश की परंपरा ये थी। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति है जिनके नेता 21 तो नेता, 2-2 मंत्री, वो भी शराब घोटाले में। उनके गुरु ने भी कल किया है, हमको मालूम है। अन्ना हजारे ने कल क्या बोला है, उनने कहा बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि मेरा चेला ऐसा काम कर रहा है। तो अब उनके साथ समर्थन करने वाले भी कैसे हैं, हम सब याद रखें। एक तरफ इतने गंदे लोग और एक तरफ सूर्य की भांति चमकने वाला निष्कलंक, जिसका पूरा परिवार, पूरा देश, 142 करोड़ आबादी के लोग जो मोदी जी अपना देश मानते हैं, जिनका कोई बाल न बच्चा, घर न संसार, पूरे देश से प्यार करते हैं, वो ऐसे बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं पक्की गारंटी दे सकता हूँ। और छोड़ना चाहिए क्या बेईमानों को? छोड़ना चाहिए क्या? चोर की जगह जेल, एक ही स्थान है चोरों का, बेईमानों का, लगातार गलत काम करने वालों का, और अच्छे आदमी समाज में स्थापित हो जाए। मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये जो आह्वान किया है, हम सब उसका पालन करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक आह्वान है कि हमारी बहन बेटी अनीता नागर सिंह के लिए कमल के फूल पे मोहर लगा करके भारी बहुमत से आप चुनाव में जिताएंगे, तो हमारे लिए, मोदी जी के लिए कमल का फूल हम भेजेंगे। बोलो तैयार हो? उधर से आवाज क्या मारी? बोलो तैयार हो? तो जोरदार ताली बजाकर मुट्ठी दो बांध करके अपना संकल्प करो। पहले ताली बजाओ और फिर मुट्ठी बांधो, एक साथ दो ही काम नहीं होगा। और अपना मुट्ठी बांध के संकल्प करो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपके लिए लगातार मैं इस धार झाबुआ के लिए बाय रोड गाड़ी से चलते चलते यहाँ आया हूँ, और यहाँ अभी रतलाम से होता हुआ पेटलावर, थानला, मेघनगर, झाबुआ, राणापुर, और यहाँ से अलीराजपुर, और अलीराजपुर से बड़वानी, रात बड़वानी 12 बजे पहुंचूंगा, और वहां से सिंधवा तक लगातार जाने वाला हूँ। वो ढोल गया, एक और 2-3 बुला ले, एक से कम पड़ेगा। 2-3-4 ढोल बुला लो भाई अंदर। तो मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और सब कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोकसभा का चुनाव